थैंक यू सर, ज्यादा थैंक यू। समय नहीं हाँ, लेंगे। थैंक यू योगेंद्र सर। बस ये कंफर्म कर दो कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर, आवाज क्लियर है और बिल्कुल आपकी अ, वीडियो भी बहुत अच्छी क्लियर है चलिए, सर। बिल्कुल थैंक आप यू सर। हाँ, थैंक यू समझ सर। सकते दोस्तों चलिए चलते हैं, जैसे हमने शेड्यूल सेट किए थे उस शेड्यूल के अनुसार है आज का जो है बिजनेस डेवलपमेंट का है। तो कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ पहुंचाने के लिए। ये किसी कंपनी से रिलेट करते हुए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से है, इनकम से है, कि हम जो इनकम करते हैं उसके कौन कौन से सोर्स होते हैं, उन सोर्सों से जब हम इनकम करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या लॉसेज होते हैं, क्या हमें कंपटीशन झेलना पड़ता है। ये सब सारी चीजें पे हम बात करते हैं। और ये लगभग आधा पौन घंटे का सेशन रहेगा इसके लिए। और उसके बाद में इससे संबंधित आप लोगों के विचार लिए जाएंगे। तो आप तब तक के लिए बने रहिए प्रॉपर तरीके से और फॉर्मेलिटी पूरी ना करते हुए इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुबह का जो टाइम है आधा घंटे का, बिजी शेड्यूल सबका है। और बिजी शेड्यूल के साथ साथ में थोड़ा सा ठंड का भी समय बढ़ता जा रहा है तो आलस भी हो जाता है, बट नेचुरल ऐसा होता है। तो कहीं आपको नहीं जाना है, केवल अपने बिस्तर में बैठ करके भी अगर चाहें तो आप सुन सकते हैं, काम करते हुए भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि आज का सुनने के साथ साथ में देखना भी है। तो मैं अपनी स्लाइड को शेयर करता हूँ और स्लाइड शेयर करके चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो यहाँ से चलते हैं, आज के सेशन को करते हैं क्लियर। देखिए, इस शेड्यूल में आप देख रहे होंगे कि मंडे को हमने टाइम के अनुसार एलडीपी को किया था। ट्यूसडे को हमारे योगेंद्र सर ने जो है प्लान प्रेजेंटेशन किया था। वेडनेसडे को टेक्निकल सेशन रहा था कल। और आज है बीडीपी बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कल रहेगा प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा। कल का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। और वो भी हमारे योगेंद्र से करेंगे, बिल्कुल एक यूनिक तरीके से करेंगे। अब तक के प्लान से बिल्कुल हटके मिलेगा। और फिर रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके लिए हमारे शशिकांत सर का भी पार्टिसिपेट है। उनका योगदान रहेगा काफी अच्छा। और संडे को फुली क्वेश्चन आंसर रखेंगे। ये शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को नोट कर लेना, इसी के अनुसार चलेंगे। चलिए चलते हैं, हम आज के सेशन की तरफ चलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए, इसके काम करने के लिए ये है कि बिजनेस किए जाते हैं, किस बात के लिए किए जाते हैं। बिजनेस का मतलब ये है कि अर्निंग का सोर्स है ये। अर्निंग की जाती है इससे। और अर्निंग के लिए आमदनी बोलते हैं। आमदनी क्यों की जाती है? क्योंकि पैसे की जरूरत होती है, पैसे के लिए काम किया जाता है। और 99% समस्याओं का समाधान लाइफ में पैसा होता है। और पैसे की बदौलत ही 99% समस्या आती है। अब आमदनी के अब तक सुना होगा आपने हमारे अपने बुजुर्गों से कि आमदनी दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की आमदनी कौन कौन सी होती है? अब तक सुना होगा एक नंबर, दो नंबर। मेरे दोस्तों, इस तरीके से नहीं है। आमदनी होती दो ही प्रकार की है। और दो प्रकार की आमदनी में होती है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम में कौन कौन सी होती है और किस तरीके से होती है, तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। जो इनकम करने वाले लोग हैं उनको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने बुक में दिया हुआ है कि चार तरीके से डिवाइड किया गया है। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये बहुत पुराना एनालिसिस एनालिसिस है। तो उसमें होते हैं एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा, एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो जॉब कर रहे होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं? जो खुद का जॉब कर रहे होते हैं। और एक होते हैं बिजनेस ओनर होते हैं, जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। और उन बिजनेस ओनरों के पास में इतना बड़ा पैसा हो जाता है, उस पैसे को करते हैं इन्वेस्ट करते हैं। तो बोले जाते हैं इन्वेस्टर बोले जाते हैं। जरा थोड़ा देखते हैं इन पे। अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की है। सबसे ज्यादा। यानी कितनी है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयों की? जहां 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर मात्र मात्र 5% है। बड़े विडंबना की बात है कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर वर्थ की बात की जाए, पैसे की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो जो 95% लोग हैं उनके पास में ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो इन 95% लोगों के पास मात्र मात्र 5% धन है। और जो 5% लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, और उनके पास में धन 95% है। ये बहुत बड़े सर्वे में बताया है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। समझिए ऐसा क्यों होता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कभी रिस्क नहीं लेते हैं। और इन्वेस्टर और बिजनेसमैन रिस्क लेके काम करते हैं। इसीलिए वो उनके पास में पैसा आता है। देखा होगा, एक अपनी भाषा में बोलते हैं, एक ऊसर जमीन होती है
जहां कुछ नहीं होता दूर दूर तक, न कोई गांव है न कुछ है, लेकिन एक बिजनेसमैन विजनरी होता है, लंबी सोच रखता है, और वहां फैक्ट्री लगाने की तैयारी करता है। दसियों साल पहले उस जमीन को ले लेता है और फिर वहां तैयारी करता है, किस बात के लिए? अपनी फैक्ट्री लगाने। और वहां फैक्ट्री लगाता है, और फैक्ट्री उसको लगा करके उसकी फैक्ट्री चलने लग जाती है। जब उसकी फैक्ट्री चलने लग जाती है तो वही जमीन उसने आसपास और खरीद ली है, वो काफी महंगी और शुरू हो जाती है। जहां उसकी जमीन की कीमत नथिंग थी, बहुत कम थी, उस बिजनेसमैन ने लंबा सोच करके वहां बहुत जमीन ली और फैक्ट्रियां वहां लगा दी, और वहां से उसका जो है बिजनेस भी शुरू हो गया। एक आम आदमी इस बात के लिए नहीं सोच पाता कि उस जगह पर मैं अपने लिए स्वर्ग का बीज ले लूं। उसका दिमाग में यही रहता कि यहाँ कोई न बच रहा है न कुछ होने वाला है। तो हमेशा ये आगे के बहुत विजनरी होते हैं, इन्वेस्टर हैं, जो पैसे को बहुत बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर बन जाए, नहीं, यहाँ करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं। तभी आपने देखा होगा, सुना होगा, पैसे वालों के पास में पैसा क्यों आता है? पैसे वालों के पास में पैसा आता इसलिए कि वो पैसा बनाना जानते हैं पैसे से भी। आगे चलते हैं, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किधर हमें जाना चाहिए, उसमें बात करते हैं। तो ये चलता है हमारे ट्रेंड के अनुसार। ट्रेंड होता है चलन। चलन कौन कौन से चलन है, उन पर जरा बात करते हैं, गौर फरमाते हैं कि हमें कौन कौन से चलनों पर चलना चाहिए। ट्रेंड से जिसे होते हैं, देखिए यहां से बात करते हैं। ट्रेंड के आधार पर ही काम करना चाहिए, और जो सही ट्रेंड चल रहा है उस सही ट्रेंड पर सही समय में एंट्री हमें ले लेनी चाहिए। ट्रेंड की पावर होती है दुनिया में एक साथ आता है। जैसे कुछ ट्रेंडों के बारे में बताते हैं। 1960 में मैन्युफैक्चर का ट्रेंड आया था। मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड आया था, उसमें बहुत सारी कंपनियां कूदी थी, जिसमें टाटा है, बिरला है, डालमिया है, मुफ्तलाल है, मोदी है। मैन्युफैक्चर में उस समय मार्जिन देखिए, समझिए, मैन्युफैक्चर में उस समय मार्जिन 80% होता था, डिस्ट्रीब्यूशन में 20% होता था। आगे चलते ये मार्जिन कैसे बदला है। हर 10-20 साल में कोई ना कोई एक ट्रेंड चेंज होता है, उस ट्रेंड को हमें कैचअप करना पड़ेगा। 1970 में ट्रेंड आया था प्लास्टिक का, यानी प्लास्टिक का ऐसा ट्रेंड आया कि उसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर पाया। क्या क्या आया प्लास्टिक का? मग्गा तो प्लास्टिक का, बाल्टी तो प्लास्टिक की, पटला तो प्लास्टिक का, यानी जो भी चीज घर में देखी जाए प्लास्टिक की, प्लास्टिक की, प्लास्टिक, प्लास्टिक का ट्रेंड आया। पॉलिथीन तो प्लास्टिक की, यानी ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके बाद में ट्रेंड आया, कंपटीशन का ट्रेंड आया, इन्फोसिस, आईटी का आया। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे, नारायण मूर्ति, विप्रो के एक तेल बनाने की वाली कंपनी थी। अजीम प्रेमी जो दुनिया के दूसरे नंबर पे धनी व्यक्ति थे उस समय, राजेंद्र पवार जो एनएनआईटी के थे, ये लोग इसमें कूद पड़े थे आईटी सेक्टर में 1980 में। जिस समय कंप्यूटर नहीं जानता, कंप्यूटर शब्द नहीं जानते थे लोग, और ये कहते थे ये तो कंप्यूटर तो चलेगा ही नहीं, और वो भी हिंदुस्तान में चल जाएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन ये कंपनी वाले विजनरी थे, इन लोगों ने देखा और कूद पड़े किसमें? आईटी सेक्टर में। ये सही समय को पहचानते हैं, और सही समय को पहचानते तो इसीलिए ये उसमें पहुंचे। फिर आया डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का आया मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन 20% एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 80%। अब यहां मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां केवल मैन्युफैक्चर कर रही है, अपना 20% मार्जिन ले रही है, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, जिसमें आपने देखा होगा कोरियर की कंपनियां हैं, मॉल हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये समय आ चुके थे। यानी बनाने वाली कंपनी कोई, और मार्जिन किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन में। इनको बनाना नहीं है, केवल सर्कुलेट करना है। ऑनलाइन की ऑनलाइन के कितने पोर्टल चल रहे हैं? कोई बना रहा है? नहीं। कोई बना रहा है, कोई खरीद रहा है, केवल ये बीच में सर्विस देने वाले हैं, सर्विस दे रहे हैं। एक समय वो भी था पानी की बोतल दूध से महंगी थी, दूध से महंगी पानी की बोतल थी। कोई उस समय लोग कहते थे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पानी कहीं बिकेगा? मेरे दोस्तों, आज के समय में देखिए कि कितने लोग जो पानी जो है पैक्ड पानी पी रहे हैं।
प्याऊ लगते थे उस समय, और आज के समय में आप देख रहे होंगे प्याऊ के बराबर में भी पानी की बोतल रखी होती है, बेचने वाले बैठे होते हैं, और पानी प्याऊ पे पीने वाले कम होते हैं, बोतल लेकर के पीने वालों की संख्या ज्यादा होती है। 2000 में सर्विसिंग का टाइम आया, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनियां, कॉल सेंटर सर्विस में आ गए। इसके बाद में समय आया वेलनेस इंडस्ट्रीज का, और इस समय समय है क्रेप्रो इंडस्ट्रीज का। क्रेप्रो इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आप देखिए, कौन मार्केट कैप पे जाइए कि कितने ट्रिलियन डॉलर का रोजाना का टर्नओवर हो रहा है। ये हमारे और आपके रोकने से कभी नहीं रुकेगा। हम और आप करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, ये ट्रेंड तो चलेंगे, और जो ट्रेंड में चल देता है ना, वो अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचता है। जैसे आप ये देखिए कि आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, और दो व्हीकल खड़े हुए हैं। एक व्हीकल स्टार्ट है, चलने के लिए रेडी है, या चलता हुआ आ रहा है जाने के लिए, और एक खड़ा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है जाने के लिए। अरे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से व्हीकल में बैठना है, जो खड़ा हुआ है उसमें या चलते हुए उसमें। और हमेशा देखा हुआ चलते हुए व्हीकल में व्यक्ति पहले बैठता है, और जो खड़ा हुआ उसमें से वो उतर करके और चलते हुए बैठ जाता है, क्योंकि चलता हुआ व्हीकल आपको डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचा देता है। आगे चलते हैं ट्रेंड के अनुसार। देखिए, कुछ मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये ट्रेंड किस तरीके से बदलते हैं, और उनके बदलते हुए ट्रेंड में हमें किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए। कुछ पुराने ट्रेंड है, कुछ नए ट्रेंड है। जैसे पुराने ट्रेंड में लालटेन था, लालटेन सुना होगा। अब ये लालटेन ईमानदारी से देखो किसके घर में है। और मुझे लगता है कि पहले अगर 30 साल पहले देखा जाए तो 30 साल पहले जो है, आज जो है पार्टिसिपेट जितने भी बैठे हो उनमें से 90% घरों में ये लालटेन होती थी, जो मिट्टी की तेज से जलती थी, केरोसिन ऑयल से। आज के बच्चे तो इसको जलाना भी नहीं जानते होंगे, और न छू के देखी होगी। क्या आज आप लालटेन बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे तो ये चलेगी? नथिंग, नहीं चलेगी। तो फिर क्या करें? इसकी जगह किसने ले लिया है? इसकी जगह इन्वर्टर ने ले लिया है, और इन्वर्टर के अलावा सोलर लाइट ने ले लिए, सोलर ऊर्जा ने ले ली, सौर ऊर्जा ने, सोलर प्लेट ने। समय चेंज हो गया है, लैंटर्न की फैक्ट्री नहीं चलेगी, अब सोलर प्लेट की चलेगी, सौर ऊर्जा की चलेगी। रेडियो, ईमानदारी से देखो, रेडियो आपने कब से नहीं चलाया, कब से उसकी ट्यूनिंग रिसेट की? समय चेंज हो चुका है। इसकी जगह पर क्या आ गया है? एलसीडी, एलईडी। ये कैसेट होती थी पहले, केवल कितने गाने आते थे इसमें? 5 गाने आते थे। एक ए साइड होती थी, एक बी साइड होती थी। जब पुराने लोग बैठे हो, उन्होंने कभी चलाया हो, ध्यान आ रहा हो। लकड़ी डालते थे इसमें, एक पेंसिल डालते थे, घुमाते थे, गाना रिवर्स होता था और बैक होता था। आज आप कैसेट बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, चलेगी? नहीं चलेगी। अब क्या? मेमोरी कार्ड। इस मेमोरी कार्ड में अपने जन्म से लेकर के पिक्चर, वीडियो, शादी से लेकर के सारा कुछ इसके अंदर कैचअप हो जाता है। ये भी बदल रहा है। ऑनलाइन क्लाउड आ रहा है, ऑनलाइन स्टोरेज कैपेसिटी आ रही है, उनको परचेज किया जा रहा है। समय का बदलाव है, कैसेट का समय नहीं चलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल है। बल्ब, बल्ब पहले बल्ब चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन रेशियो देखिए, बल्ब बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, चलेंगे? नहीं। अरे मेरे दोस्तों, कितना समय बदल गया है। एलईडी आ गए हैं, एलसीडी आ गए हैं, ट्यूबलाइट आ गई है, वो भी किस तरह की, टोटली इनको बोलेंगे डिजिटल बोलेंगे, कैसी बोलेंगे, अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हैंडपंप, आज हैंडपंप, कितने घरों में हैंडपंप है। पहले कुएं से पानी खींचे जाते थे, घरों में हैंडपंप होते थे, चलाते थे, एक बाल्टी निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए हैंडपंप को चलाया जाता था। देखिए समय का परिवर्तन, आंखों के देखते देखते कितना बदल गया है। अगर आज आप हैंडपंप बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, चलेगी? नहीं चलेगी। क्या चलेगी? ये चलेगी समरसेबल की। देखिए, ये चलेगी समरसेबल की। आप समरसेबल की फैक्ट्री लगाएंगे तो जरूर चलेगी। क्यों? समरसेबल की नीड है। तो हमें समय के अनुसार बदलना पड़ता है।
अब आप इसमें दो दो देख रहे होंगे, एक लालटेन देख रहे होंगे और एक नल देख रहे होंगे। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, ये पार्टियों के चिन्ह है, तो मेरा यहाँ किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समय को ओल्ड ट्रेंड और न्यू ट्रेंड पे बताने का है, तो ये परिवर्तन आपने देखे होंगे। अब बात करते हैं आज के इस महंगाई के समय में 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाने के कौन कौन से साधन बन सकते हैं हमारे पास में। हालांकि देखा जाए तो 1 लाख में तो घर चल पाता है, सही सलामत चलाना हो तो। अदरवाइज जिंदगी को दो चीज होती है, जिंदगी को जीना होता है, जिंदगी को काटना होता है। काटने के लिए तो पॉकेट में जो पड़ा हो उससे भी कट जाएगी, और नहीं पड़ा हो तब भी कट जाएगी। लेकिन जिया जाता है ना खुल के, उसके लिए पैसा होना चाहिए। पैसे ही से जिंदगी को जिया जा सकता है। और आज के समय में देखा होगा कि 90% लोगों से अगर आप हालचाल पूछेंगे कि कैसी है, क्या हालत है, क्या हालचाल है, तो सीधे कहता कट रही है। अरे यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि कहां से कट रही है। सुनते सुनते जो है सालों बीत गए, कट रही है, लेकिन अभी तक नहीं कट पाई है। चलिए चलते हैं। 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए जरा सोचना है यहां से क्या क्या होना चाहिए। सरकारी या प्राइवेट जॉब करने के लिए क्या 10+2 से कम चल जाएगा? नहीं, 10+2 होना चाहिए। उसके बाद में एक डिग्री होनी चाहिए। एमबीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, सीए होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए, इत्यादि। यानी इस तरह की कोई ना कोई एक डिग्री होनी चाहिए, तभी आप 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच पाएंगे। इन डिग्री को लेने तक के लिए 10 लाख से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका होता है इस डिग्री तक के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आज तो एक अच्छे से स्कूल में किसी छोटे बच्चे को अगर एडमिशन दिला देते हैं तो 1 लाख रुपए महीने का बैठता है उसका, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का। चलिए, सब कुछ ठीक है। इतनी साल का समय दिया, डिग्री भी हासिल कर ली, 10 लाख रुपए से ज्यादा भी खर्च हो चुके हैं पढ़ाई पे। वो जो पुराने समय की बात है, अब तो जो है बहुत लंबा बैठता है। एमबीबीएस की डिग्री 1 करोड़ से नीचे नहीं बैठती है। क्या 1 लाख रुपए महीने घर बैठा जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, घर से दूर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा। घर से दूर चला जाए और इतनी डिग्री लेकर के और एसी का कमरा लेके बैठ जाए, तो क्या पैसा आता रहेगा उसके पास? नहीं, वहां भी 8 से 10 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। देखा होगा कोरोना काल में कितने जॉब जा चुके हैं। सोचिए, बात करते हैं कि साहब हमारे खानदान में तो किसी ने जॉब नहीं किया, किसी ने नौकरी नहीं की, क्या हम नौकर बनेंगे? हम तो करेंगे बिजनेस। अब बात करते हैं बिजनेस की। अपना बिजनेस होने के करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। जब तक किसी के पास अनुभव नहीं होगा तो बिजनेस को नहीं चला सकता। कानूनी फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी होंगी। जीएसटी भी लेना पड़ेगा, ईबी है, करंट अकाउंट है, फर्म रजिस्ट्रेशन है, इत्यादि बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती हैं। 50 लाख से भी ज्यादा की लागत लगानी पड़ती है किसी शोरूम को खोलने के लिए, मिनिमम है। अब तो आज के समय में तो और ज्यादा लगता है, करोड़ों रुपए में शोरूम खुलता है। सही लोकेशन पर होना चाहिए। चाहे आप 1 करोड़ लगा दो, लेकिन किसी खेत पर शोरूम बनाने चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपको सही लोकेशन पर, सही जगह पर होना चाहिए, जहां क्राउड होता है, मार्केट में होना चाहिए। शोरूम खोल दिया, शटर बंद है, 1 रुपया भी आएगा? नहीं आएगा। वहां भी आपको 10 से लेकर 12 घंटे रोजाना बैठना ही पड़ेगा। चाहे कस्टमर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बैठना तो पड़ेगा। इस समय से आपको ओपन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, क्या पहले दिन से आपका ये चल जाएगा? ये 2 साल लगती है किसी भी फर्म को जो है चलने में, शुरू होने में ढंग से। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने शोरूम खोल दिया तो पहले दिन से चलने लग जाएगा। इसके अलावा एक आता है, थर्ड क्लास व्यक्ति आता है, तो वो कहता है मुझे सामान दिखाइए, उसको सामान दिखाते हैं, उसकी पसंद नहीं आती है तो और दिखाते हैं, और पसंद नहीं आता और दिखाते हैं। तो क्या उससे कभी ये कह देते हैं कि तू आज के बाद में हमारी दुकान पे कभी मत आना? अरे नहीं दोस्तों, कहते ने सुना होगा, ग्राहक भगवान होता है। उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको समझाया जाता है।
तो देखो, आपके अनुसार ही हमने सामान मंगाया है, अगले हफ्ते आ जाएगा, आप जरूर आ जाना और उसमें आपके मतलब का आइए, जो आप चाह रहे हैं वो मंगाए। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लगा करके उसके साथ में इस तरीका का व्यवहार करना पड़ रहा है एक तुच्छ व्यक्ति से। 100% रिस्क है यहाँ भी। कहेंगे कि ऐसे कैसे? अरे जो आपने शोरूम खोला है ना, उसी तरह का शोरूम आपके बराबर में खोल देगा ना, तो सेल आधी हो जाएगी। 2 साल लगे थे आपको उसको बनाने में, बिजनेस को, और एक झटके में सेल आधी हो जाती है। और अगर आपका आ गया कहीं रोड के सहारे, आ जाता मास्टर प्लान गवर्नमेंट का, धड़ाधड़ 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 टूटते चले जाते हैं। अपनी आंखों से मैंने बहुत दुकानों को, बहुत सारे शोरूम को टूटते हुए देखा है। जहां मैं रहता था वहां एक बार मास्टर प्लान आया था, सैकड़ों दुकानें वहां टूट गई थी, रोड चौड़ा हुआ था, कई लोगों की 2 दिन के अंदर हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 2-2 3-3 मंजिल के इस तरीके से चले गए थे बुरी तरह से। कहां रिस्क नहीं है? अब जरा बात करते हैं इस इंडस्ट्रीज के लिए, नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए। वहां लाखों कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अब यहां से सोचिए जरा। नो एक्सपीरियंस, नो क्वालिफिकेशन। यहां काम करने के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप 18 साल के होने चाहिए, और वर्किंग और नॉन वर्किंग आप ले सकते हैं। घर से शुरू कर सकते हैं, 2 से लेकर 3 घंटे प्रतिदिन काम करके यहां से कमा सकते हैं, और किसी तरह का कोई रिस्क इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ लाखों रुपए आपको नहीं लगाने, केवल एंट्री फीस से ही आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। मेरा तो केवल इंफॉर्मेशन देने का काम है, और आप इनमें डिसाइड कर सकते हैं कि ये बात सत्य है या नहीं है, बाद में बताना। आप जॉब की बात करते हैं, जॉब में देखिए टाइम नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मेरा बनाया हुआ चार्ट है ये 100% सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करता हुआ। जॉब में टाइम नहीं होता है, जॉब में पैसा भी भरपूर नहीं होता है, और सिक्योरिटी भी नहीं होती है। बात करते हैं बिजनेस में। बिजनेस में टाइम नहीं होता है, पैसा तो बहुत होता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे अभी हम बता के आए। अब बात करते हैं जो प्रोफेशन होते हैं, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। इन लोगों के पास में टाइम नहीं होता है, इन लोगों के पास में पैसा होता है, और सिक्योरिटी इनके पास में नहीं है, क्योंकि सिंगल हैंड काम करे। कोई डॉक्टर अगर लाखों रुपए रोजाना कमा भी रहा है, डेली ऑपरेशन करता है, अच्छा खासा उसका जो है हॉस्पिटल चल रहा है, और खुदा न खास्ता उसका हाथ डैमेज हो जाता है, ऑपरेशन की कंडीशन करने में नहीं रहता है, तो क्या कल से वो इनकम आएगी? नहीं। इसीलिए सिक्योरिटी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग के अंतर्गत टाइम होता है, बहुत सारी जगह पे घूमने के मौके मिलते हैं, भरपूर समय होता है, और कुछ समय बाद उसके पास में पैसा भी होता है। देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों ने अपने महल बना लिए, अपने कोठियां बना ली हैं। लोगों ने जो करोड़ों की गाड़ियां होती है ना, करोड़ों की गाड़ियों में लगभग 80-90% लोग डायरेक्ट सेलिंग वाले होते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ 100% सिक्योरिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में काम करने वाले, क्योंकि इतना अनुभव उन्हें हो चुका होता है, तो उनका बिजनेस सेटअप चलता रहता है। आगे चलते हैं, यहां से कुछ और बात करते हैं। देखिए, मजदूरी होती है, जो मजदूर होता है वो भी कमाता है, और एक बिजनेसमैन है वो भी कमाता है। पैसे की नीड की बात करते हैं, जो मजदूरी होता है, मजदूर होता है, जो वो काम करता है, उसकी क्या स्थिति होती है? उसकी ये स्थिति होती है, आज उसने काम किया तो आज ही उसे पैसा चाहिए, क्योंकि कल का चूल्हा उसका आज के पैसे से, आज की मजदूरी से ही जलेगा। इसीलिए आज उसे चाहिए। 2 दिन अगर उसको मजदूरी नहीं मिलती है, तो उसका डिस्टरबेंस हो जाता है। आगे चलते हैं। जॉब में या सर्विसमैन, सर्विस करने वाले जो सर्विसमैन होते हैं, उनको रोजाना इनकम नहीं मिलती है, रोजाना उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको महीने पे मिलती है।
महीने पे मिलती है तो उनका बजट क्या कहता है, उनका बजट ये कहता है कि 1 महीने या 2 महीने बिना सैलरी के वो चल सकते, उसके बाद में सैलरी हर हालत में चाहिए ही चाहिए। आगे बात करते हैं बिजनेस या व्यापार। सालाना आंकड़ा लगाते हैं, जनवरी में क्या लॉस हुआ, फरवरी में क्या प्रॉफिट हुआ, मार्च में क्या लॉस हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो साल का आंकड़ा लगाते हैं कि साल में उनका कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी लॉस हुआ। तो इनको घर चलाने के लिए 1 साल या 2 साल का अगर इनकम नहीं होगी, तब भी ये अपने घर को चला ले जाते हैं। डिफरेंस देख रहे होंगे, जिस तरीके की कमाई है उसी तरीके से 2 महीने का ही बैकअप इनके इनके पास में रह पाता है। आगे चलते हैं, एक और आते हैं। एक होते हैं इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री 5 साल देखी जाती है, पहली साल इसने क्या लॉस दिया, अगली साल क्या प्रॉफिट दिया, इससे मतलब ने 5 साल में उस इंडस्ट्री ने क्या लॉस दिया, क्या प्रॉफिट दिया। और एक इंडस्ट्री होता है ना, वो अपने, अगर इंडस्ट्री बैठती है ना, तो अगली 5 साल तक वो बैठ करके खा सकता है, परिवार को चला सकता है। ये डिफरेंस है इनमें। यहां से बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग और इसकी क्या पावर है नेटवर्किंग की। डायरेक्ट सेलिंग पावर नेटवर्किंग थर्ड जनरेशन तक की व्यवस्था बन सकती है, बनेगी नहीं लेकिन बन सकती है। अगर किसी ने यहां से 10 बिटकॉइन लेके भी अगर डाल दिया ना कमा करके, तो 3 नहीं और आगे की जनरेशन की व्यवस्था बन जाएगी। अरे आज के समय में 3 बिटकॉइन से, 4 बिटकॉइन से इतनी बढ़िया कॉलोनी काट देंगे आप, बहुत जबरदस्त कॉलोनी काट देंगे। जब पैसा होता है ना, तो पैसा पैसा खींचने का रास्ता अपने आप बना देता है। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके से है। ये आज सारी बातें आपके सामने हुई हैं। इनमें से आपके अपने अपने क्या विचार हैं, ये विचार आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू योगेंद्र सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सर, वैल्यूलेबल आपका सेशन रहा सर। इसके लिए बार बार कोटि कोटि धन्यवाद आपका सर। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही सर का, मैं कहूँ तो बहुत ही जबरदस्त। हमारी पुरानी सारी चीजें आपने सर एक तरह से पूरा मतलब एक रिवाइज कर दी। जो ये सारे वर्ड्स हमारे हार्ड डिस्क में जो बैठे हुए थे, जो निकल के बाहर नहीं आ रहे थे, वो आपने सर बिल्कुल निकाल के उनको बाहर कर दिया। और हम उन चीजों के लिए प्रेरित हैं आज, सही और गलत। यानी सारा जो चीज है ना, वो सब समझने का है। शब्द वही होते हैं और हर शब्द के मायने अलग अलग होते हैं। अब कौन इनको पॉजिटिव वे में ग्रेप करता है और कौन इसको नेगेटिव वे में ग्रेप करता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये एक ट्रांसफॉर्म है, एक बदलाव है, और ये एक ट्रेंड है। अगर जिसने इसको पहचान लिया, इस ट्रेंड को समझ लिया, वो आज बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आज टेस्ट मैनुअल हैं, एग्जाम्पल हैं, जो इस इंडस्ट्री से लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, जो हम एक ट्रेडिशनल और या जॉब से पूरा नहीं कर सकते, या अपने खुद के एक व्यापार से नहीं कर सकते। वो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस ट्रेंड को समझ के जिन लोगों ने ग्रेप किया और इसमें आगे बढ़े, सीखा, 100% वो ऊंचाइयों पे पहुंचे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मेरी बात किसी को झूठ लगती हो, तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे डाल सकते हैं। आप वहां पर एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग पे 100 टॉप अर्नर, आप गूगल पे डालो 100 टॉप अर्नर, तो आप देख सकते हैं वहां पर ऐसे 100 टॉप अर्नर हैं जिनकी पर मंथ की इनकम करोड़ों से ज्यादा है। पर मंथ की इनकम, यानी ऐसे भी कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर हैं जिनकी पर डे की इनकम करोड़ों की है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी,
तभी दोस्तों हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आज शेखावत सर ने जो भी बताया, ये सारी चीजें फैक्ट है नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन पर कितना विश्वास करते हैं। और जो विश्वास करते हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में वो चेंजेस, वो बदलाव वो जरूर आएंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और आगे इसी श्रृंखला में और भी कोई साथी या दोस्त हों जो अपनी बात को रखना चाहें, तो उनका मोस्ट वेलकम है। आगे कोई अपना कोई क्वेश्चन हो या इसके अकॉर्डिंग कोई सवाल हो या सुझाव हो, तो वो भी हम रख सकते हैं यहाँ पर अपने वार्तालाप। क्योंकि मन की बात ये मंच मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो इसलिए लगता है कि यहाँ पर हर किसी को अपने मन की बात रखने का मौका मिलता है।